श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्मकील दृढ़धीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण्यपारम नमो सद्गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमः। श्री सद्गुरु महाराज की अव्यक्त रूप में परमाराध्य सद्गुरु महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, एक बार गुरुदेव गए थे दिल्ली स्वास्थ्य लाभ के लिए। वहाँ आश्रम में ठहरे हुए थे। एक खरबपति आए गुरुदेव के पास। परिचय हुआ तो गुरुदेव ने कहा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो खरबपति कहता है कि देखिए बाबा, आपके एक शिष्य ने मुझे कहा एक महात्मा जी आए हैं, चलिए दर्शन पर्शन करने के लिए। तो मैं आपके दर्शन के लिए आ गया। मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैं एक अपने आप को मानता हूँ, दूसरा भगवान को मानता हूँ, तीसरा दुनिया में और कोई है मैं जानता नहीं। और मैं आपके पास इसलिए आ गया, सब कुछ है, मैं खरबपति हूँ, कोई चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन शांति नहीं है। तो गुरुदेव कहते हैं कि शांति यदि किसी शहर में मिलती, किसी बाजार में मिलता, तो आप शांति को खरीद करके इतने बड़े स्टोकर हो जाते कि सब कोई आप ही के पास आते शांति खरीदने के लिए। शांति किसी बाजार में नहीं मिलती है। यदि किसी को शांति चाहिए तो सबके अंदर में ही शांति छिपी हुई है। अंदर प्रवेश करेंगे तब शांति मिलेगी। शांति संसार में कहीं नहीं है, मानव के अंदर में ही शांति है। उसकी खोज करेंगे तब मिलेगा। जब तक खोज नहीं करेंगे तो शांति मिलेगी नहीं। एक सेठ था, उनके पास इतनी संपत्ति थी कि 80 ऊंट पर खजाना का चाबी खाली रखते थे, चलता था। अब बुझिए 80 ऊंट पर खजाना का चाबी कितना होगा कोई ठिकाना नहीं है। पुराने जमाने में वो लिफ्ट से जाता था खजाना देखने के लिए और लिफ्ट से ऊपर आता था। इतना जमाना का बात है। अब होता क्या है, एक दिन खजाना देख करके लिफ्ट से आ रहे थे, संजोग से बिजली गुम हो गई, बेचारी की जान उसी लिफ्ट में चली गई। वो खजाना वहीं पड़ा रह गया जहाँ था, साथ में कुछ भी लेके नहीं गया। इतने बड़े मालिक थे वो खजाना के, वो भी संसार से कुछ लेके नहीं गए। संत महात्मा कहते हैं, आए हैं तो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले बंदे जात जंजीर। संत महात्मा आते हैं याद दिलाने के लिए कि संसार में जो लोग भटक गए हैं, भूल गए हैं, परमात्मा के पास उनको जाना चाहिए, तो संसार की तरफ वो जाते हैं। वही याद दिलाते हैं
इस संसार से एक दिन जाना निश्चित है, लेकिन जाएंगे तो निज काम करके जाएंगे तो अच्छा रहेगा। एक बार बैकुंठ लोक से विमान आया कबीर साहब के पास। विमान चालक कबीर साहब से कहते हैं कि महाराज आपको विष्णु भगवान बुला रहे हैं बैकुंठ लोक, चलिए। मान लीजिए मनमोहन सिंह का यहाँ खबर आ जाए, प्लेन भेजा है, आपको बुला रहे हैं ससम्मान, सब काम छोड़ करके तुरंत चले जाएंगे उनके पास, कितनी खुशी होगी। कबीर साहब के पास बैकुंठ से विमान आया, जबकि जन्म जन्म तक तपस्या करता है तब भी नहीं बैकुंठ मिलता है। तो कबीर साहब क्या कहे? कबीर साहब कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे। वाह, चकित हो गए विमान वाले, कहते हैं कि अरे साधारण विमान थोड़े है, विष्णु भगवान का भेजा हुआ है, विष्णु भगवान के पार्षद हैं और आपको बुला रहे हैं सम्मान से, कहते नहीं जाएंगे, ये सबको सौभाग्य नहीं मिलता है। तो कबीर साहब जो नहीं जाने लगे, उन्होंने पूछा कि आखिर कारण क्या है, क्यों नहीं जाना चाहते हैं। मान लीजिए किसी को कहा जाए कि आपको प्रधानमंत्री बनाएंगे, वो कहेगा हम नहीं बनेंगे, इसका मतलब है प्रधानमंत्री से विशेष पद उनको मिला हुआ है या मिलने वाला है, तब न वो नहीं कह रहा है प्रधानमंत्री बनेंगे। तो बैकुंठ लोक बुला रहे हैं, नहीं जा रहा है, इसका मतलब बैकुंठ लोक में जो सुख है उससे भी विशेष सुख इसको मिल रहा है, तब नहीं जाना चाहता है। पूछता है कि आखिर क्या कारण है, क्यों नहीं जाना चाहते हैं। कबीर साहब कहते हैं राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोज, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न हो। कबीर साहब कहते हैं जो साधु संग में सुख मिलता है वो बैकुंठ में नहीं मिलता है, इसीलिए हम बैकुंठ नहीं जाएंगे। तो संत महात्मा के संग में सुख मिलता है, आनंद मिलता है, उनके पास सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। कबीर साहब का पद्य है, भजन में होत आनंद आनंद, बरसद बिसद अमी के बादर, भीजत है कोई संत। भजन करने में आनंद ही आनंद है। सम्राट अशोक को किस चीज की कमी थी? कोई चीज की कमी नहीं थी। सम्राट ही सम्राट थे, बहुत धन था उनके पास। एक राजा के पास तो बहुत होता है, और सम्राट के पास तो कितना गुना होगा संपत्ति, कितना राज्य उनके जिम्मे रहता था। लेकिन जब कोई चीज की कमी नहीं थी, फिर भगवान बुद्ध के शरण में जाने की क्या आवश्यकता पड़ी? जब सब धन संपत्ति सब कुछ है, फिर उनके पास क्यों चले गए? तो सम्राट अशोक के पास भौतिक संपदा तो थी, लेकिन आध्यात्मिक जो सुख आनंद होना चाहिए वो नहीं था, इसीलिए भगवान बुद्ध के शरण में गए। सम्राट अशोक बड़े विनयी थे, बड़े सुशील थे, बहुत ज्ञानी भी थे। उन्हीं के कारण विदेशों में प्रचार हुआ भगवान बुद्ध का। वो जब भगवान बुद्ध के ज्ञान को ग्रहण किए तो हम लोग पढ़े होंगे, उसमें लिखा बुद्धं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि, वही सम्राट अशोक का। एक बार सम्राट अशोक चले गए सन्यासियों के बीच में, तो श्रद्धावान थे, प्रणाम करने लगे सबको, एक तरफ से सबको प्रणाम कर लिए। उसके साथ उनका मंत्री भी था। मंत्री को बर्दाश्त नहीं हुआ, वो कहने लगे महाराज आप तो इतने बड़े सम्राट हैं, इतने बड़े आदमी हैं, आपके राज्य में ये लोग सन्यासी भिक्षु सब रहता है, आपके कारण तो ये पोसा पाला जा रहा है, और आप इस सर्वसाधारण को क्यों प्रणाम करते हैं? आपका अपना भेष है, प्रणाम नहीं करना चाहिए। तो जो सभ्य आदमी होते हैं, बड़े आदमी होते हैं, झट से जवाब नहीं देते, सोच करके समझ करके वो जवाब देते हैं। तो सम्राट अशोक आ गए अपने महल में। कुछ दिनों के बाद वो मंत्री से कहते हैं कि मंत्री जी
ऐसा करिए कि आप चले जाइए श्मशान घाट, वहाँ पर जितनी हड्डियाँ हैं जानवरों की उसको इकट्ठा करवाइए, और जितना नरमुंड है उसको भी इकट्ठा करवाइए। तो 2 दुकान लगा दीजिए, दोनों में जो लागत खर्च होगा सो लिख दीजिएगा, यही बेचने जमा करने का काम रहा आपका। मंत्री जी का तो होश उड़ गया, रे क्या हम सम्राट के पीछे रहते थे, क्या आज्ञा हो गई कि हम श्मशान घाट में जाएंगे? आज्ञा है तो जाना ही पड़ेगा। चले गए बेचारे श्मशान घाट, वहाँ पर सब जितनी हड्डियाँ थी जानवरों की इकट्ठा करवा दिए, और नरमुंड जो था वो भी इकट्ठा करवा दिए। तो 2 दुकान लग गई, लिख दिया इतना में नरमुंड मिलता है, इतना में जानवरों की हड्डियाँ। तो जानवर की हड्डियाँ तो बिक गई एक ही दिन में, लेकिन नरमुंड कोई लिया ही नहीं। अब राजा के पास आए, सम्राट अशोक के पास, कहने लगे कि महाराज क्या कहेंगे, जानवरों की हड्डियाँ तो एक दिन में ही बिक गई, लेकिन नरमुंड कोई लिया नहीं। सम्राट अशोक कहता है कि तू ज्यादा दाम रख दिया होगा, इसीलिए कोई नहीं लिया। ऐसा करो, उसमें लिख दो कि नरमुंड मुफ्त में मिलता है। मुफ्त में तो नहीं लेगा, आगे हो गई, बोर्ड में लिख दिया नरमुंड मुफ्त में मिलता है, बोर्ड टांग दिया। कोई डर से वहां जाते भी नहीं थे। नरमुंड जहाँ श्मशान घाट में हो वो तो भूत के जैसा लगता है कि भूत न पकड़ ले। डर के मारे कोई नहीं गए, एक भी आदमी नहीं गए। फिर आ गए सम्राट अशोक के पास, बोले कि महाराज क्या कहेंगे, नरमुंड को तो झांकना भी नहीं चाहता है, डर के मारे कोई आता भी नहीं है, 1 पैसा भी कीमत नहीं रखे हैं, फिर भी नहीं आ रहा है। सम्राट अशोक कहता है मंत्री जी ये बतलाइए, जिस नरमुंड को कोई झांकना नहीं चाहता है, जिसको देख करके डरता है, जिस नरमुंड का 1 पैसा भी कीमत नहीं कोई देता है, यदि वह सर संत के शरण में चला गया, संत के चरण में झुक गया तो क्या हानि हो गई? अब मंत्री तो चरणों में गिर गए, महाराज बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे, मैंने जो बोला था माफ कर दीजिए। अब यह सर यदि झुक जाता है तो क्या हानि हो गई? संत के शरण में झुकना ही तो चाहिए, नहीं तो इस माथे का क्या कीमत है? शरीर छूट जाएगा। यही श्मशान घाट में किसी किसी लाश पर कुत्ता पेशाब करता है, गीदड़ नोच नोच के खाता है, 1 भी पैसा कीमत नहीं है। जब तक शरीर में है तब तक इसका बहुत कीमत है, और जैसे ही शरीर छूटेगा इसका कोई कीमत नहीं रहेगा, 1 भी पैसा कोई नहीं देगा। तो जब तक शरीर में है तब तक हम अपने शरीर का सदुपयोग कर लें, काम में लगा दें, नहीं तो यह शरीर तो ऐसे ही समाप्त होने वाला है। ये शरीर पानी का सा बुलबुला, यह तन ऐसा जान, पानी के बुलबुला के समान है, और कितना जल्दी समाप्त होगा इसका भी कोई ठिकाना नहीं है। एक एक क्षण में संसार से सब चले जा रहे हैं। तो संत महात्मा कहते हैं आए हैं सो जाएंगे, निश्चित है। राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चली चले एक बंधे जात जंजीर, जाएंगे तो जरूर, लेकिन करके क्या जाएंगे? कहते सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, कोई जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। संत कबीर साहब कहते हैं शुभ कर्मों को कर लीजिए। सबसे बढ़कर के शुभ कर्म क्या है? कबीर साहब कहते हैं नाम सुमर ले, नाम का स्मरण करना, इससे बढ़कर के शुभ कर्म और कोई नहीं है दुनिया में। गुरु जी ने जो बतलाया है, गुरु के नाम का स्मरण करना सबसे श्रेष्ठ, सबसे बढ़कर के पूजा है। तो मनुष्य शरीर में आकर के हम लोगों को भगवत भजन करना चाहिए, नाम का स्मरण करना चाहिए। हम लोग नाम सुने होंगे सिकंदर का, विश्वविख्यात सिकंदर थे, वो यूनान से आया भारत, पंजाब की तरफ पहले आया था। उस समय आने में 6 महीना लगता था, नाव से आता था, पानी वाला नाव से 6 महीना आने में, 6 महीना जाने में। अभी तो हवाई जहाज से उड़ के तुरंत चले जाते हैं। 6 महीना के बाद यहाँ आया था। अब बड़े श्रद्धालु भी था वो,
दूसरे को दबा के तो रखता था, दूसरे देश पर अधिकार तो जमाता था, लेकिन श्रद्धा भाव भी रखता था साधु महात्मा के प्रति। उनको पता चल गया कि यहाँ कोई संत महात्मा है, सिपाही को मोहर की थैली दे करके भेजता है, बोले कि जाओ बोलना कि सिकंदर आपसे मिलना चाहता है, इसलिए चलिए ये मोहर की थैली दे देना। गए महात्मा के पास, बोले कि आपसे सिकंदर मिलना चाहता है, ये मोहर की थैली लीजिए, आप चलिए वहाँ। बोले कि सिकंदर हमसे मिलना चाहता है, हम सिकंदर से मिलना नहीं चाहते हैं, सिकंदर को आवश्यकता है तो आएगा मेरे पास, हमको मोहर की थैली का काम नहीं है, इसीलिए जाके बोल दो उनको। तो साधु महात्मा को क्या है, कह रहे अपना ध्यान भजन में मगन है, क्या लेना देना है। जाकर के बोला कि वो बोल रहा है कि सिकंदर हमसे मिलना चाहता है, हम सिकंदर से मिलना नहीं चाहते हैं, सिकंदर को जरूरत हो दादा हमारे से मिलने की। थोड़ा सा भी उसको ठेस नहीं लगा मन में कि हमको इतना बड़ा बात कह दिया, हम इतने बड़े आदमी हैं, क्यों जाएंगे उनके पास। ऐसा नहीं, जो ज्ञानवान व्यक्ति होता है अपमान भी कर देता है कोई, तो उसको बुद्धि से काम में लाता है। सिकंदर चलता है वहां से महात्मा के पास, श्रद्धावान तो था ये, जो विशेष ज्ञानी होता है उसमें विनम्रता भी बहुत होती है, उकताते नहीं है, झगड़ा नहीं करते हैं, बुद्धि से वो काम लेते हैं। गए महाराज के पास, साष्टांग प्रणाम भी किए और बोले कि महाराज मेरी बड़ी इच्छा थी आपसे दर्शन करने की, इसलिए मैं आपके पास आ गया। तो बोले क्या बात है बताओ, कहाँ आए हो। बोले कि मैं विदेश से आया हूँ, भारत को जीतने के लिए। सुने हैं कि भारत सोने की नगरी है, यदि इस पर आधिपत्य हो जाएगा, इसका हम मालिक बन जाएंगे तो विश्व के बहुत बड़े आदमी हो जाएंगे हम, इसीलिए भारत पर आया हूँ विजय प्राप्त करने के लिए। तो बोले सिकंदर तू भारत पर क्या विजय प्राप्त करेगा, अब जो तुम्हारी आयु है इतनी कम आयु बची हुई है कि तुम घर भी लौट करके नहीं जा सकता है। चौंक गया वो, बोले अरे पहले के महात्मा पर बहुत विश्वास रखते थे लोग सब। तो बोले कि महाराज तो क्या बात है, कितनी आयु बची हुई है, क्यों नहीं जा सकते हैं। बोले कि अब तुम्हारी आयु मात्र 3 महीने की बची हुई है, 3 महीने के अंदर में तुम मर जाओगे और यहीं रह जाओगे। अब वो हाथ जोड़ करके कहने लगे कि महाराज ऐसा करिए, मेरी माँ बड़ी प्यारी है, हमको बहुत वो मानती है, चाहे जो भी हो आप इतना कृपा कर दीजिए कि मैं माँ से मिल लूँ, उसके बाद शरीर छूटे तो कोई बात नहीं है। बोले कि नहीं अब नहीं होगा। सिकंदर कहता है कि महाराज जितनी संपत्ति आपको चाहिए सब संपत्ति देने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन माँ से मुझे मिला दीजिए। माँ को बहुत मानता था, वो माँ भी उनको मानती थी। तो बोले सिकंदर दुनिया की सारी संपत्ति यदि दे दोगे तो तुम्हारी जो सांस शेष रह गई है उस सांस में एक सांस नहीं जोड़ी जा सकती है। सिकंदर बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि सांस का इतना कीमत है, दुनिया को सब संपत्ति दे देंगे तब भी एक सांस नहीं जोड़ा जाएगा। काश यदि मैं यह जान पाता कि सांस का इतना कीमत है तो मैं सांस को इस संसार की संपत्ति में नहीं बर्बाद करता। अंततः वही हो गया। सिकंदर इसी भारत में मरा है और अपने अनुचर को मरने के पहले कहा दिया था कि जब मेरी अर्थी सजेगी तो मेरे सारे अंग प्रत्यंग को बांध देना, लेकिन दोनों हाथ नीचे लटका देना, खाली छोड़ देना। अनुचर पूछता है कि ऐसा क्यों। सिकंदर कहता है कि दुनिया के लोगों को इससे शिक्षा मिलेगी कि इतने बड़े सिकंदर धनवान जिन्होंने कितना संपत्ति नहीं इकट्ठा किया, अगाध संपत्ति का मालिक जब दुनिया से गया तो सुई को नौक भर भी संपत्ति लेके नहीं गया। इसीलिए संपत्ति के पीछे इस अनमोल शरीर को व्यक्ति गंवाएगा नहीं, अनमोल शरीर से अनमोल काम कर लेगा, इसीलिए हाथ खुला छोड़ देना। सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली था, दोनों हाथ खाली था सिकंदर का, कुछ लेके नहीं गया। संत महात्मा कहते हैं इस संसार से कोई भी गया है
तो कुछ लेके नहीं गया है, जो कोई जाएगा कुछ लेके नहीं जाएगा। लेकिन आजकल के नेता लोग सब बड़े चालाक हैं, वो स्विस बैंक में जमा करते हैं रुपया, विदेश में इसलिए जमा करते हैं, जब मर जाएगा ना वो, मरने के बाद जहाँ जाएगा वहाँ एटीएम से निकाल करके खाएगा। इसीलिए बैंक में अभी से जमा करता है, इतना जमा करता है कि कोई ठिकाना ही नहीं है कितना रुपया जमा करता है। अरे वो अपना खाएगा, ठीक है, उसके परिवार का भी भरण पोषण हो जाए, उसके बाद पोता का भी हो सकता है, पोता का पोता भी खा लेगा, तब भी संतोष नहीं है। कितना चाहिए उनको कोई ठिकाना ही नहीं है। 14, 20, 50 भये सत होई, 1000 तो लाख मांगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य धरापति होने की चाह जगेगी, पृथ्वी पताल हो राज करे तृष्णा अधिकी आग लगेगी, सुंदर एक संतोष विनाशक तेरी तो भूख कभी न मिटेगी। जब तक संतोष मन में नहीं होगा तब तक जो तृष्णा, जो चाहना है, जिसके कारण हम दुखी हो रहे हैं, होते ही रहेंगे। मन में संतोष रखना चाहिए। प्रभु की कृपा से जितना मिल गया, जो मिल गया वही काफी है। हाय नहीं करना है, नॉर्मल ढंग से जो आ रहा है सब ठीक है, और उसी के पीछे यदि जी जान गंवा देंगे तो क्या होगा? दुख के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा, टेंशन ही टेंशन रहेगा। तो बिनु संतोष न काम न साही, काम अचत सुख सपने होना है। कहते हैं जब तक संतोष नहीं होगा मन में, तब तक जो दुख है वो दूर। एक महात्मा था, उसके पास एक चेला था, वो बड़ा खेला करता था, नदी के किनारे रहता था। चेला बड़ा लालची था। नदी में बाढ़ आ गई थी उस समय, बाढ़ के कारण लाश घास सब कुछ बहते रहता है। एक भालू बहते हुए आ रहा था, काला काला भालू होता, बाल बड़ा बड़ा होता है उसको, भालू को। तो चेला जब दूर से ही देखा पानी में काला काला भसते हुए आ रहा है, तो उसके मन में हुआ ये कम्मल भसते हुए आ रहा है। वो गुरुजी से कहता है कि गुरुजी देखिए ना, कम्मल भसते हुए आ रहा है, जाते हम ऊपर करेंगे। बहुत सुंदर कम्मल है, काला काला है। गुरुजी कहता है बेवकूफ कहीं का, कम्मल कहीं भसता है? अरे पानी पड़ते हुए डूब जाएगा, नहीं भसेगा वो। बोले नहीं गुरुजी, वो कम्मल ही है। माना नहीं, लालच के बस नदी में कूद गया। तो भालू डूब रहा था पानी में, आई गया उसको पकड़ने। तो भालू को भी एक सहारा मिल गया, भालू इसी के कंधे पर चढ़ गया। अब इसको डुबाने लगा। अब चिल्ला के कहता गुरुजी कम्मल हमको डुबा रहा है। बोले बेवकूफ कहेगा, कम्मल कहीं डुबाता है? बस भालू जो चढ़ा न उसके ऊपर, उसको जाने से मार दिया। तो लालच बुरी बला, लालच अधिक नहीं करना चाहिए, जितना मिलता है वही ठीक है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। कबीर साहब कहता है हे परमात्मा, हे भगवान, हमको उतना ही दीजिए जितना से हम खा लें, हमारे परिवार का भरण पोषण ठीक से हो जाए। अब कितना चाहिए? उससे अधिक का क्या आवश्यकता है? मर जाएंगे, यही रह जाएगा, तो इस शरीर को क्यों उसमें गंवाएंगे? सुख और शांति से अपना जीवन यापन करिए। एक बार कबीर साहब दुपट्टा लेकर के गए बाजार बेचने के लिए, क्योंकि वो ताना बाना करते थे, चादर बीनते थे। तो गए बेचने के लिए, तो बाजार में लोग आया दाम पूछने के लिए कि इसका कितना दाम है। तो कबीर साहब बोले इसका 5 रुपया दाम है। तो जितना लागत होगा उतना कह दिया कि इतना है, 5 रुपया है। लेकिन लोगों की आदत होती है ना, नहीं 5 में नहीं लेंगे, यदि आप 3 में दीजिएगा तो हम ले लेंगे। कितनों आप सच्चाई पूर्वक बेचिए, वो कम कहेगा ही कहेगा। ये कितनों सच्चा करिए, अब ज्यादा से ज्यादा बोल दीजिएगा तो उसमें भी कम करेगा। अब कोई आदमी ऐसे ही ठगा जाता है। मान लीजिए 100 रुपया का कम्बल है, उसका 250 रुपया रख दिया, कितना कम करेगा? 100 रुपया करेगा
तब भी उसमें 150 रुपया ऐसे ही आ रहा है। तो कोई कम्बल नहीं लिए कबीर साहब से, वो चादर लेकर के कबीर साहब आ रहे थे। रास्ते में एक चालाक आदमी मिला, बोले कि महात्मा जी आप चादर लेकर के आ रहे हैं बाजार से? बोले हाँ, बेचने गए थे, कोई लिया नहीं। बोले कितना दाम रखे थे? बोले कि इसका तो 5 रुपया रखे थे। बोला अच्छा ठीक है, हमको दीजिए, हम बेच करके लाते हैं, आपको हम 5 रुपया लौटा के दे देंगे। वो चालाक आदमी गया बाजार, उस चादर का दाम 10 रुपया बोला। कोई भी आवे तो 10 रुपया में। एक आदमी बोला कि नहीं 7 रुपया में देंगे तो ले लेंगे। बोला ठीक है ले लो। 5 रुपया में बेच रहा था कबीर साहब, कोई नहीं लिया। 10 रुपया बोला, 7 रुपया में ले लिया। तो बेच करके वो आया कबीर साहब के पास, बोले कि 7 रुपये में चादर बिक गई है, लीजिए रुपया, आप 5 रुपया में नहीं बेच पा रहे थे। तो कबीर साहब बोले कबीर चाले हाथ को कहे न कोई पतियाए, 5 टके का 2 पता 7 टके में जाए। सच्चाई कहाँ है? कोई संतोष रखना चाहिए, जितना जो कुछ भी है उसी में प्रभु की कृपा है, जो मिल गया तो ठीक है। असंतोष नहीं रखना चाहिए मन में, ये नहीं रखना चाहिए कि हमको और हो, हमको और हो, उसके कारण आप व्याकुल हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, जी जान गंवा रहे हैं। यह शरीर इतना कीमती है, इतना कीमती है कि दुनिया का जितना संपत्ति है सब लगा दीजिएगा तब भी नहीं कोई देगा। शरीर दोबारा आ सकता है। तो गुरुदेव कहा करते थे धन दे तन को राखिए, तन दे राखिए लाज, धन दे तन दे लाज दे एक प्रीत के काज। इस शरीर को सुरक्षित रखने के लिए जितना संपत्ति लगे लगा देना चाहिए, क्योंकि शरीर रहेगा तब तो आप संपत्ति इकट्ठा कर सकते हैं। अब शरीर ही नहीं रहेगा तो फिर आपके लिए संपत्ति और संसार क्या है? शरीर ही नहीं रहेगा तो संपत्ति किस काम में आएगा? तो गुरुदेव कहते थे कि शरीर को सुरक्षित रखने के लिए, शरीर को बचाने के लिए संपत्ति लग जाए तो लगने देना चाहिए। धन दे तन को राखिए, तन दे राखिए लाज। कहते हैं यदि लाज इज्जत प्रतिष्ठा बचाने में शरीर चला जाए तो प्रतिष्ठा सबसे बढ़ करके होती है। उसके बाद हुजूर कहते थे धन दे तन दे लाज दे एक प्रीत के काज। यदि परम प्रभु परमात्मा से प्रेम हो जाए, स्नेह हो जाए, प्रभु की प्राप्ति हो जाए और इधर सब चीज लुट जाए तो कोई हानि की बात नहीं है। परमात्मा प्राप्त हो गए तो सब कुछ मिल गया। इसलिए कहते हैं कि प्रथम सुख निरोगी काया, दोसर सुख हाथ रे माया। यदि संसार में प्रथम सुख कुछ है तो शरीर है। यदि शरीर है तब तो आप हलवा पूड़ी खा सकते हैं, और शरीर ही नहीं रहेगा, पेट खराब रहेगा तो खिचड़ी खिलाएगा है। इसीलिए स्वास्थ्य को बना के रखना जरूरी है। खाने में ही कहीं पूरा शरीर को गंवा दिए तो गए काम से, फिर क्या खाइएगा? तो थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। गुरु महाराज कहते थे यदि ज्यादा खाना चाहते हैं तो थोड़ा खाइए, और थोड़ा खाना चाहते हैं तो ज्यादा खाइए। तो ज्यादा दिन तक यदि खाएंगे तो उतना ही खाइए जो पच जाए, पचा सकें आप। ये नहीं कि इतना स्वादिष्ट भोजन आया कि नाक तलक खा लिए। अब माता जी को भी बर्दाश्त नहीं हुआ फंक्शन में, अभी बता रही है कि क्या न चीज बना था, इतना ही खा लिए, छटपटाने लगे वहाँ। वही ले हाँ, तो फिर पचा भी नहीं पाए। इसलिए जीने के लिए खाना है, खाने के लिए जीना नहीं है। तो स्वास्थ्य जिससे बना रहे वैसा ही भोजन होना चाहिए, सुपाच्य। और स्वास्थ्य को देख करके ही भोजन पानी करिए। यदि अच्छा स्वास्थ्य रहेगा तो आयु भी बढ़ती है, ज्यादा दिन तक खाएंगे बढ़िया से। और ज्यादा खराब हो जाएगा ना स्वास्थ्य, आयु घट जाती है।
इसीलिए स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। हम लोग क्यों खाते हैं, पोला खा लेते हैं तो सत्तू खा लेते हैं ताकि जल्दी से पच जाए। साधारण खाना खाते हैं जल्दी से पचे, इसीलिए खाना जरूरी है, विटामिन वाला भी जरूरी है, तो उतना खाइए कि पचा सके। तो पहला सुख निरोगी काया, दोसर सुख हाथ रे माया, तेसर सुख सुमुखी नारी। सुमुखी नारी का मतलब हुआ जो धर्म पत्नी है, जो मैं कह रहा हूं वही वो करती है, दोनों में परस्पर मेल हो, बात काटे नहीं। ये नहीं कि हम कह रहे हैं आम तो कहेगी इमली, वैसा नहीं। उसको सुमुखी नारी कहते हैं कि हमारे कार्य में पारिवारिक सुख के विषय में कह रहे हैं। तेसर सुख सुमुखी नारी और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। घर परिवार का जो सुख है, यदि पुत्र आज्ञाकारी है तो समझ लिए स्वर्ग है। जैसे संजय बाबू, अजय बाबू। चौथा सुख सुठामयी बासा, मतलब कि जो स्थान हो रहने का अच्छा हो, वहाँ भी सुख मिलता है यदि अच्छा स्थान। यहाँ जैसे पवित्र में लगता है, यहाँ पर सत्संग हो रहा है ध्यान। दूसरा वाला, प्रथम सुख निरोगी काया, दोसर सुख हाथ रे माया। मतलब बढ़िया बढ़िया पर्स खरीद के रखिए, उसमें रुपया रखिए, उसी को माया कहते हैं। माया रखने में असंतोष की क्या बात है? तो संतोष के साथ माया रखेंगे, धीरज के साथ रखेंगे। माया नहीं रखेंगे तो सुख नहीं मिलेगा। जरूरी है वो। पर्स में मत रखिए, बैंक में रखिए, उसमें क्या है। मरने के पहले ही सब काम कर लीजिए, खाना पीना घूमना फिरना सब कर लीजिए। हाँ वो जरूरी है, भौतिक आधार है ये। रुपया जो है ना, भौतिक जीवन का आधार है। यदि माया नहीं रहेगा तो आप एक डेग तो चल भी नहीं सकेंगे। माया नहीं रहेगा तो एक डेग चल ही नहीं सकेंगे। जरूरी है वो। मतलब कहने का ये है, ये नहीं कि उस माया के पीछे जान गंवा दें, ऐसा नहीं करना है। कहने का मतलब ये है, एक एक आदमी होता है ना कि जी जान लगा देता है, सुध ही नहीं रखता है शरीर का, बर्बाद कर देता है। श्री सद्गुरु महाराज।